मुझे तो रात्रि विश्राम के लिए तनिक भूमि चाहिए जिसमें मैं समा पाऊं। दे पाएंगे? ब्राह्मण, तुम राजा बलि से दान लेने आए हो या उसका अपमान करने? वचन दिया, जो तुम मांगोगे तुम्हें मिलेगा। मांगो, कितनी भूमि चाहिए? दैत्यराज बलि, तुम इसे यह वचन नहीं दे सकते। परंतु गुरुदेव, वचन तो मैं दे चुका हूं। तो तोड़ दो वो वचन जिसे तुम ब्राह्मण कुमार समझ रहे हो। वो नारायण है। और इस यज्ञ को रोकने के उद्देश्य से यह उपस्थित हुआ है। राजा बलि, आप वचन दे चुके हैं। यदि वचन देकर पलटेंगे तो संसार आपको वचन भंग करने वाला राजा बोलेगा। वैसे भी असुरों पर कहां कोई नियम और वचन चलते हैं, किंतु जिस यज्ञ पर बैठे हो वहां पर याचक को वचन देकर पलटोगे तो उस यज्ञ का फल नहीं मिलेगा। ना मिलने दो फल। राजा बलि, इसके छल में फंसोगे तो अपने प्राण अवश्य गवाओगे। ये नारायण है, छल ही करना इनका काम है। भले ही ये स्वयं नारायण है, मेरे परम शत्रु, परंतु बलि का दिया वचन भंग नहीं होगा। अब चाहे जो हो जाए, मैं अपने दिए वचन का निर्वहन करूंगा। तुम अपने वचन के लिए सोच रहे हो बलि, किंतु ये नारायण है। देवताओं के लिए ये तुमसे छल अवश्य करेगा। अपने शब्द और माया जाल में तुम्हें उलझाकर अपना उद्देश्य अवश्य पूर्ण करना चाहेगा। हमारे इस असुरों के यज्ञ को भंग करेगा। यदि ये नारायण है तो इसे मैं अभी इसी क्षण समाप्त कर दूंगा। रुको ताड़कासुर, इन्हें अपना उद्देश्य सिद्ध करने दो। राजा बलि अपना वचन सिद्ध करेगा। मेरी बात सुनो बलि, वचनबद्धता एक और नारायण का छल एक और। तुम्हारे एक वचन के कारण असुरों को मिला सारा सम्मान उनसे पुनः छिन जाएगा। दैत्यराज बलि, असुर माता दिति उचित कह रही है। पुनः विचार कर लो। असुरों की विजय के सम्मान को भंग होने से रोकने का दायित्व ताड़कासुर का है। परंतु आज जो मैं करने जा रहा हूं उससे असुरों का सम्मान और बढ़ेगा और देवताओं का घटेगा, क्योंकि छल से ब्राह्मण का वेश धर के भिक्षा मांगने आने वाले कभी सम्मान के पात्र नहीं हो सकते। भले ही आज भिक्षा में मुझसे ये मेरे प्राण मांग ले गुरुदेव, परंतु ये संसार स्मरण रखेगा कि बलि के प्रताप के आगे स्वयं विष्णु को भी याचक बनकर आना पड़ा। मांगिए, क्या चाहिए आपको? असुर राज बलि के प्राणों की आहुति।
नहीं नहीं, मैं तो केवल एक याचक हूं। जो मांगा था बस उतना ही चाहिए, 3 पग धरा। मुझे कहीं भी अपने पग अनुसार 3 पग धरा चाहिए। मेरे पास रहने के लिए भूमि नहीं है राजन। ये नारायण नहीं हो सकते। नारायण इतनी तुच्छ भिक्षा नहीं मांगते। ब्राह्मण, आप राजा बलि से वर मांग रहे हैं। आप चाहते तो इस संसार की कोई भी बहुमूल्य वस्तु मांग सकते थे, देवताओं की मुक्ति, कुछ भी मांग सकते थे, परंतु आपने मांगा भी तो क्या? 3 पग धरा। हाँ, मांग तो सकता था, लेकिन मुझे केवल 3 पग धरा ही चाहिए। उचित है ब्राह्मण, जाइए, जहां से आपका मन करे नाप लो अपनी 3 पग धरा। वशिने वारी जांघ्रये वराय वावधूताय वशिने वारी जांघ्रये वर्णिने वेदकण्ठाय वामनाय नमो नमः वर्णिने वेदकण्ठाय वामनाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि पद्मनाभाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। मैंने कहा था कि नारायण का षड्यंत्र है असुरों के विरुद्ध। यही तो मेरे नारायण, मेरे आराध्य का बल है, जो सत्य सदाचार के लिए एक ढाल बनकर हमेशा खड़े रहते हैं। नारायण नारायण। विश्वेश्वराय देवाय विश्वरूपाय ते नमः। विश्वधाराय मूलाय जगन्नाथाय ते नमः। विश्वेश्वराय देवाय विश्वरूपाय ते नमः। विश्वधाराय मूलाय जगन्नाथाय ते नमः। मैं मानता हूं महादेव कि यज्ञ भंग करना घोर अपराध है। जन कल्याण के लिए मार्ग टेढ़ा भी हो तो शुभ है, धर्म है। मुझे क्षमा करें महादेव। आओ।
था मुझे। यहाँ आपके साथ बिताया हर दिन मुझे आपके प्रति और अधिक आकर्षित और अभिभूत कर रहा है महादेव। आओ। देवी आदिशक्ति ही प्रकृति है, भले ही आपने उन्हें खो दिया हो, परंतु फिर भी आप उन्हें चिन्हों पर जल प्रति, वृक्ष, जीव जंतु सबके प्रति आप अपना वही प्रेम प्रकट कर रहे हो जो आपको आदिशक्ति से था। मैं अनुमान भी नहीं लगा सकती यदि उनकी अनुपस्थिति में हम उनसे जुड़े जीवों के प्रति इतना प्रेम प्रकट कर सकते हैं तो उनसे कितना प्रेम करते होंगे। आओ। 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 मां संसार में सबसे महान, परंतु क्यों? माता केवल संतान को जन्म नहीं देती, उसे पालती है, बड़ा करती है और उसे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म और उसका फल सदैव कामना से ऊपर मिलता है। 84 लाख योनियों में से मनुष्य योनि मिलती है। मनुष्य वो है जो मनुष्य के लिए मरे। एक बार निस्वार्थ होकर कोई कर्म करो, स्वयं ज्ञात हो जाएगा कि अंतर क्या है। कामना कार्य को दुर्बल करेगा और यदि भावना रखोगे तो भगवान के समक्ष हो जाओगे।